नमस्कार। श्री हरिनारायण गोधाम की इस पावन धरा पर पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज स्वास्थ्य जागरूकता की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए वर्षा ऋतु में आने वाले रोगों व उनके प्रकृति द्वारा दिए जा रहे समाधानों के ऊपर हम चर्चा करें। इस ऋतु में वायु के कुपित होने व जठर अग्नि के मंद होने के कारण एकाएक भूख कम होती चली जाएगी। पेट में छाले होने की संभावना, अल्सर होने की संभावना, मुंह में छाले होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। साथ ही साथ त्वचा रोग होने उत्पन्न हो जाएंगे और पीलिया के रोगी भी इस समय पर देखने को हमें मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अग्नि की मंदता के कारण शुगर के नए रोगियों की संख्या भी इस समय पर बढ़ जाएगी और साथ ही साथ अग्नि मंद होने के कारण ठीक से चीजों का पाचन न होने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ करके और नए हृदय रोगी भी इस समय देखने को मिलेंगे। तो अब समझते हैं कि प्रकृति की सुंदर व्यवस्था को कि किस तरीके से इस ऋतु के रोगों के समाधान के लिए किस तरह के फल हमें आशीर्वाद के रूप में दिए। इस ऋतु में यदि हम पहले फल का जिक्र करें तो वो है नीम का फल, क्योंकि नीम का स्वाभाविक गुण कड़वा है और कड़वा रस वात को बढ़ाता है। इसलिए प्रकृति ने इस समय नीम को भी हल्का मीठा करके फल हमें प्रदान किया। ये नीम का फल हमारे त्वचा रोगों में, शुगर को कंट्रोल करने में तथा बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। साथ ही इस ऋतु का एक और अद्भुत फल है जामुन। जामुन कसाय रस है। कसाय रस होने के कारण ये जामुन शरीर से एक्स्ट्रा गंदगी को सोख लेता है और जिसके कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगता है, हृदय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। शुगर में तो इसके महत्व को समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। साथ ही साथ ये हमारी पाचन को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे भूख भी खुल करके लगती है। स्वतः ही इस समय दो और विशेष फल इस समय पर आते हैं, जिसमें एक नाशपाती व नारियल का प्रयोग हम इस समय पर करते हैं। नाशपाती का गुण भी कुछ कुछ जामुन से मिलता हुआ है। नाशपाती भी हमारे पाचन के लिए अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करती है और हृदय के रोगों में भी विशेष लाभकारी है। इसके साथ साथ नारियल, जो कि हमारे पेट में बन रहे छाले, मंदाग्नि, पाचन की कमी, हृदय रोग होने की संभावना को भी कम करता है। साथ में वात जनित रोगों में भी इसका विशेष लाभ है। तो इस समय पर हमें इन चारों फलों का भरपूर सेवन करना चाहिए, ताकि इस ऋतु अनुसार आने वाले रोगों से हमारा बचाव हो सके और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए बिना दवाइयों के अपना जीवन यापन कर सके। तो प्रकृति की सुंदर व्यवस्था को समझने की अपेक्षा मनुष्य आज फलों का न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से वर्गीकरण कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए प्रकृति के इस आशीर्वाद को आशीर्वाद ही रहने दें, इसे अभिशाप ना बनने दें। इसके साथ आज के इन विचारों को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।